हजरत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं। किसके शागिर्द हैं? हजरत अंस बिन मालिक के रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर के गुलाम के जिन्होंने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया। कहते हैं महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई। कहने लगे तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा। तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा का इश्क है। और बोया किसने? अंस बिन मालिक ने। अंस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अंस बिन मालिक से फैज लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, इतने पैसे। जवानों, ना किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए। ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। का ना तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है। हमारा जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक। अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूंगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो यह है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मार लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते यूं जमीन पे आया कि जैसे मां गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नौरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं। और कहा आजा सीने से लग जा। तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था। आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। तिरमिजी की हदीस है। किफल बनी इसराइल का एक आदमी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़े ऐब करता, इस बीबी से चक्कर, उस बीबी से चक्कर, इस बीबी से राबता, उससे राबता, बुराइयां इतनी कि हद हो गई। ये नफसानियत गालब है उसके ऊपर। एक औरत आई, कहने लगी किफल बच्चे भूखे हैं, तू अमीर आदमी है, 60 दिनार चाहिए। कहने लगा तेरा रंग गोरा है, पहले मुंह काला कर। उसने कहा गरीब हूं, बच्चों ने मजबूर कर दिया है, तेरी मेरे। कहने लगा नहीं, पहले मेरे साथ मुंह काला करेगी। कहा अच्छा मैं रात को आऊंगी। औरत रात को आई। किफल ने हाथ आगे बढ़ाया तो बीबी कांपने लगी। कहने लगा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। बीबी कहने लगी जरा अंदर की आंखें खोल, अल्लाह तो देख रहा है। अंदर की खोल ना, अल्लाह तो देख रहा है। तू कैसे कहता कोई नहीं देख रहा? बस दिल पे चोट आई, कांपा। 60 दिनार दिए, बीबी को वापस भेज दिया। आंखों में आंसू आए। कहने लगे या अल्लाह मौत दे दे।
इंतकाल कर गया। मेरे रसूल पाक के लफ्ज है तिरमिजी में, फरमाया सवेरे दरवाजे पे लिखा था कद गफर अल्लाहु लिल किफल, लोगों गवाह हो जाओ अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने माफ। अगर वो इतने अरबों के बाद बाज आ गया तो माफ कर दिया। आ मेरे दोस्त हम भी बाज आ जाए। आ जब जुमे की नमाज में सर सजदे में रखे तो कह या अल्लाह उम्मत की सारी बेटियां मेरी बहनें हैं, या अल्लाह सारी बहनें मेरी बहनें हैं। ऐ अल्लाह मैं जिसको देखूंगा बहन की नजर से देखूंगा, जिसको देखूंगा बेटी की नहीं। और याद रखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज में मजा नहीं आता, जिक्र में मजा नहीं आता, वो नजर पाक कर ले। अगर नजर पाक हो गई तो इबादत में दिल लगने लग जाएगा। हदीस है, दिल लगेगा। और लित्तय्यबीना लित्तय्यबात, अगर तू पाक रहेगा तो तेरा घर भी पाक रहेगा, अगर तू पाक है तो तेरा बिस्तर भी। कुरान का फैसला है, मैं नहीं कहा। लिल खबीसीन लिल खबीसात, अगर तू गंदा है तो मत उम्मीद रखना कि तेरे घर में पाकीज़गी रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी पर बात आइंदा जुमे करूंगा, लेकिन ये इतनी सी बात याद रखे। फरमाया कुरान ने कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें होती हैं और खबीस मर्दों के लिए। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई कौल नकल नहीं कर रहा। गंदे मर्द और उनके लिए और पाक मर्द। इखलाक की बात नहीं की, इखलाक बुरे हो सकते हैं औरत के, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तू जिंदगी पाक गुजारेगा तो तेरे घर में आने वाली बीबी इस हवाले से वो भी बेहया नहीं होगी, उसका भी किसी मर्द से चक्कर है। तो अगर तू पाक औरत और अपने बच्चों को पाक मां देना चाहता है तो पाक हो जा, ये कुरान ने कहा है। मुल्ला रूमी कहते हैं एक शख्स था, बड़ा नेक आदमी, सुनार का काम करता था, बड़ा नेक और बड़ा लोगों का, गरीबों का ख्याल रखने वाला। छोटा सा बच्चा उसने उठाया, बेचारा लावारस था, घर लाया, पाला। उसकी बीवी ने मां बन के बच्चे को पाला, जवान हो गया। वो सुनार कहता है जिंदगी भर नजर खराब नहीं हुई, पता नहीं क्या जुर्म हुआ, बुढ़ापे में औरत के हाथ में चूड़ी डालने लगा तो उसकी नरमो नाजो खूबसूरत कलाई ने मुझे मायल किया, शावत के साथ हाथ रखा, बस हाथ रखा, घर गया तो बीवी दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, दरवाजे पे खड़ी है? कहने लगी सच बता तूने आज कोई गुनाह किया है, सच बता तूने कोई जुर्म किया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी वो बच्चा जिसे मैंने मां बन के पाला है, आज उसने गंदी नजर से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने तो उसे कहा कि तू मेरा बेटा है तो मेरा हाथ, तूने क्या जुर्म किया है? वो शख्स सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर ले, अल्लाह आज के बाद ये जुर्म नहीं करता, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, मेरे घर को संभाल, आज के बाद नहीं करता। अभी दुआ करके उठा नहीं कि वो नौकर गुलाम, वो ले पालक बच्चा पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा आका मुझे पता नहीं चला कैसे जुर्म हो गया, मैंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांग ली है, खुदा से भी मांग ली है, आपसे भी मांगता हूँ। उसके मुंह से माफ़ी के जुमले निकले, धड़ाम से ज़मीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर। अगर तू चाहता है तेरा घर बच जाए तो मेरे दोस्त अपनी नज़र को बचा। नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। जवानों अगर कभी मैसेज करने हुए किसी को तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम मैसेज करो। किसी को कहो कि यार फलां जगह अच्छी तकरीब होने वाली है, चलो चले, आज मैंने इतना दुरूद पढ़ा है, तू भी इतना पढ़, इस काम लगाओ ना पैकेजेस। पर आपको आज तक समझ नहीं आई मेरे दोस्तों कि ये अंग्रेज ने हमें पैकेज दिए किस लिए? ये गंद को फरोग देने के लिए, वरना 1.5 घंटा 2-2 घंटे कौन बात करता है? सुबह 7 से रात 7, रात 7 से सुबह 7 का किस लिए? वो चाहता है नौजवानों कि तुम्हें नबी पाक का इश्क से तुम्हारी तार तोड़ के तुम्हें औरत के दामे फरेब में उलझा दे, तोड़ दो उसकी सारी चालें, नाकाम कर दो उसके सारे हरबे, नजर पाक कर ले, रूह पाक कर ले। और जिन लोगों का काम ही खवातीन के साथ मुलाकात का है, खुदा रहा अल्लाह से डरो। जब भी कोई बीबी दरवाजे पे चढ़ो समझो कि ये आज मेरी बहन सौदा लेने आई है, ये मेरी बेटी सौदा लेने आई है,
ये मेरे घर में रहने वाली मेरी भांजी और भतीजी, और एक आपसे मेरी मिन्नत है, ये कज़नों वाला मामला ख़त्म करें। अगर भाई नाराज होता है तो कोई अर्ज नहीं, खाला नाराज, उसे कहो कि कज़न तो कज़न से मैंने देखा हाथ मिला रहे लड़के लड़कियां, और आप, और ये भी खुदा रहा दिकियानुसी, असल दिकियानुसी ये है, तू मेरे छोटे भाई के कपड़े ही नहीं धो के देती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया देवर जहर है, जहर, और जहर के बारे में तू कहता है इसके कपड़े धो, इसके जूते पालिश कर। देवर को जहर कहा है रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीब हरकत करता ने दीन, ये दिकियानुसी असल जिसको हमने बना लिया। कजन की मिन्नत करो, बेटा अब तू जवान है, जब रसूल पाक ने मना फरमा दिया तो फिर तू आ, हम हमारे दरमियान बैठ। कोई इजाजत नहीं कजन को कि कजन को मोटरसाइकिल पे बिठाए और बाजार ले जाए, कोई इजाजत नहीं किसी को कि वो किसी के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक जो है उसको परवान चढ़ाए। घर में जरूर आए, बैठे जरूर, लेकिन जहां सब लोग बैठे वहां बैठे मुख्तसर वक्त। और आप चूंकि नौजवान बैठे हो, आप किसी के कजन हो, किसी के आप कुछ लगते हो, अव्वल तो किसी के घर जाओ ना। जवानी आवारा फिरने का नाम नहीं, दीन की खिदमत करने का नाम है। दीन की खिदमत, हमारे पास आओ, हम आपको दीन के काम लगाएं। हमारे पास आओ, हम आपको अल्लाह रसूल के काम लगाएं, आपको बतलाएं कुरान कितना पढ़ना है, इसको दुरुस्त करो, तलफ़ुज़ ठीक करो, जरूरियात दीन सीखो, दीन के मामलात में दिलचस्पी, नात सीखो, कुरान सीखो, इबादत सीखो, अपने वक्त को बचाओ और जाना ही कम कर दो। और अगर जाओ भी कभी खाला से मिलने, चाचू से मिलने, अंकल से मिलने, फुफ्फी से मिलने, तो ज़रूरत के तहत जाओ, ज़रूरी काम करो और लौट आओ। हिफाजत करो, सामने गड़ा हो तो कोई छलांग नहीं लगाया करता, सामने गड़ा देख के छलांग लगा के कहते हो मैं उलझ गया हूँ। खुदा रा इस चक्कर से बच जाओ। वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अल्लाह फरमाते हैं हबीब इनसे फरमाइए कि मोमिनो नजरें झुका के रखो। वयहफज़ू फुरूजहुम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। ज़ालिका अज़का लहुम, ये बड़ी पाकीज़ा बात है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन, बेशक अल्लाह तुम्हारी हर बात से बाखबर है। हमेशा मिदहत खैरुल आदाम में गुजरे दुआ अल्लाह के बंदे के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम के लिए ज़रूरी करार दिया है। वो तीन खूबियाँ हैं, सादगी, आजिज़ी और कनात। जिस आदमी के अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं कि वो सादा भी हो, इज्जो इनकिसार वाला भी हो, और जो चीज़ें अल्लाह ने उसे दी हो उस पर उसकी कनात भी हो, वो राजी भी हो, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत नाजिल होती है। जिस बंदे के अंदर ये सलाहियतें पाई जाएं। हम देखते हैं कि इस जमाने में सादगी, आजी और कनात वाला पहलू खासा मुश्किल होता चला जा रहा है। कोई भी बरादरी हो, कोई भी कबीला हो, कोई भी इलाका हो, लोगों को अपना आप दिखाने का बहुत शौक होता जा रहा है। मैं भी हूं, मुझे भी मानो, मेरी भी सुनो और मेरी भी तारीफ करो, मेरी तरफ भी तवज्जो करो, ये माहौल बन गया है। अगर आप सादगी वाले नहीं होंगे तो फिर आपने कुछ चीजें उधार की ओढ़ी होंगी जो असल नहीं। सादगी जो होती है वो असल होती है, असल रूप होता है आदमी का। अगर आपके अंदर सादगी नहीं होगी तो फिर आपने कुछ चीजें ऐसी अपने ऊपर लागू कर रखी होंगी जो आपका असल नहीं। तो जब आदमी असल से हटता है तो बेसुकून होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में दांत बनाए हैं तो ये असल है। इनके अंदर धागे के बराबर भी कोई चीज चली जाए तो वो बेचैन कर देती है, क्योंकि वो असल नहीं होती। तो जब आप सादगी में रहेंगे तो असल जगह पे रहेंगे, असल जगह पे, फिर आप तकलीफ में मुब्तला नहीं होंगे। आजिज़ी का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के किसी बंदे को हकीर ना समझें, छोटा ना समझें, जलील ना समझें। एक होती है एहसासे कमतरी कि समझना कि मैं माली तौर पे मेरे पल्ले कोई शय नहीं है, देखो कितना, ये एहसासे कमतरी है। आजिज़ी ये होती है कि ये ना समझ ले बंदा कि मेरे अंदर सलाहियत ज्यादा है, ये कमी है, ये छोटा है, ये निकम्मा है, ये बिल्कुल गुनाहगार है, ये तकब्बुर है। आजिज़ी से रहे, अल्लाह के हर बंदे को अपने से अफजल समझे, आजिज़ी के साथ रहे,
कनात ये है कि आपको जो अल्लाह ने दिया है समझे कि मेरा रब सबसे ज्यादा मेरे ऊपर ही मेहरबान है, उसने जो मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया। ये शुक्र के तौर पर, तकब्बुर के तौर पे ये भी नहीं। कनात करें, आजिज़ी जब आपके अंदर होगी, सादगी होगी, तो जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। और आजिज़ी और सादगी का ये वाला तर्जुमा नहीं कि जिस बंदे ने मैले कपड़े डाले हो आप समझे कि ये बड़ा सादा आदमी है जी, हफ्ता आया ना आया नहीं तो सादा है। ये सादगी नहीं होती। नफासत तो हुसैन है इस्लाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मालदार आदमी को फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा था, तो हुजूर ने मना किया था। फरमाया अगर अल्लाह नेमत देता है तो बंदे पर उसका असर देखना भी पसंद फरमाता है। अच्छे कपड़े छोड़ दें तो आप सादा हो गए, ये मतलब नहीं। बहुत सारे गरीब लोग भी सादे नहीं होते, जो हर वक्त कहता रहता है मैं किसी चौधरी को कुछ नहीं समझता, तो वो सादा है। जो कहता रहता है कोई नहीं मेरी नजर में, मैं आप बड़ा सियाना हूं, फलाना बंदा आया तो मैंने लाजवाब कर दिया, दो बातें नहीं फिर वो कर सका आगे से, तो आप सादे? आप तो बड़े महान तेज आदमी है भाई, आप तो अपनी करामत सुना रहे। सादगी का मतलब है बेतकल्लफ जिंदगी, जिसमें कोई तकल्लुफ ना पाया जाए। जो बंदा हो वही वो बयान करे, ये सादगी है। ये सादगी के खिलाफ है कि आप जो नहीं है वो आप। मेरा एक तजर्बा है, इसको आप कुरान और हदीस का निचोड़ ना समझिएगा, मेरी जाती बात है तो इसको जादी रहने दीजिएगा। कभी कभी मैं परेशान होता हूं। आप किसी की दावत खाने जाए ना, वो अकीके की हो, वलीमे की हो, कोई भी हो, अच्छा जब आप खा लेते हैं ना तो फिर वो आदमी मुतालबा करता है कि आप उसकी तारीफ करें, फिर उसका ये मुतालबा होता है। वो बिल्कुल मेरी तरह का देहाती भी हो तो कहता मैं मुंडिया नूं कल आख्या कि लियाओ फिर कोई कट्टा चंगा तगड़ा जिहा, अज जी आखन ना कि जनाब एदी दावत सी ते इस पकाए कुछ नहीं। वो फिर जिसले कट्टा एडा वधिया लिया के नाई अगे रखिया तो उन्हें पहली बारी इंज दा वेखिया सी, उन्हें फिर बनाया कि कमाल कर छड़ी। मुतालबा क्या है उसका भला? तुहानू आखे कि जिंज दी तुसां रोटी पकाई मैं कदे नहीं खादी। ये हर आदमी का मुतालबा, हर आदमी। जनाब मैं सवेरे गया हूं तो ताजी सब्जी स्पेशल आपके लिए मैं लेके आया हूं, और ये वो वाली लाया हूं जो मिलती नहीं थी पूरी दुनिया से, सिर्फ मुझे मिली है। तो ये आजिज़ी नहीं, ये सादगी नहीं, ये बनावट है। ये मैं अमीर गरीब, ये सारे लोग ये काम करते हैं। सारे जो हम नहीं वो हम बन के दिखाते हैं, जो हम हैं नहीं वो हम बनते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो चीज जो असल नहीं होती वो आती है तो तकलीफ देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। किस तरह की सादी थी? दो जुमले, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दो जुमले और बात खत्म कर दी। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। ये कैसी सादी थी? फरमाते हैं जो मिलता था हुजूर पहन लेते थे, जो सामने आता था खा लेते थे। कोई तकल्लुफ नहीं कि मैंने ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। ये मिजाज नहीं, तबीयत नहीं। हमारी तो पसंद नापसंद होती है ना। हुजूर को कद्दू ज्यादा पसंद था, ये तो आपको हदीस में मिलेगा, ये तो मिलेगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदम नापसंद थी, ये नहीं मिलेगा। आपको ये तो मिलेगा कि रसूल पाक को दूध ज्यादा पसंद था, ये नहीं मिलेगा कि सादा पानी नापसंद था। ये तो आपको मिलेगा कि नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीर पर सोने को पसंद करते थे। ये नहीं मिलेगा कि चारपाई पर सोने को नापसंद करते थे। यानी हुजूर की जिंदगी सादी है, उसमें तकल्लुफ हमारी पसंद नापसंद होती है, और जो जोश है हमें पसंद नहीं वो फिर है ही नहीं सही, वो गलत हो गई फौरन, वो सिरे से उसका कोई असर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल तबाह हो गई। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने सादी जिंदगी गुजारी और आजिज़ी वाली जिंदगी गुजारी। हम लोग आजिज नहीं होते, आजिज नहीं हो। अगर हम लोग आजिज हो जाएं तो लड़ाइयां खत्म हो जाए। हर खानदान में हर घर में लड़ाई है, इसका मतलब है कि आजिज़ी, जहां आजिज़ी होती है वहां लड़ाई, वहां लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। हमारा भाई से, भतीजे से, भांजे से, बीवी से, ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से अगर इख्तलाफ चल रहा है और हर जगह चल रहा है तो सारी जगह तो गलतियां नहीं ना पाई जाती, कहीं हमारी भी गलती होती है।
तो ये जो इख्तलाफ चल रहे हैं और सुलह नहीं हो रही, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर आजिज़ी इनकिसारी हो, तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजिज़ी है, इनकिसारी है, इसलिए हुजूर ने कभी लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाई। सहाबा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम तकरीर छोटी करते थे, नमाज लंबी पढ़ते थे। तकरीर, नमाज, हमारी बातें लंबी और नमाजें अल्लाहु अकबर, उल्ट बिल्कुल सिलसिला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादगी, आजिज़ी को अपनाया। बहुत गरीब आदमी, बड़ा माड़ा बंदा जो 100 रुपया दिहाड़ी लेता है, और बाहर जब वो दिहाड़ी करने गया है तो वो शाम को जब उसने ना समेटा है ना वो सीमेंट और रेत और वो सारी चीजें, तो वहां वो झाड़ू फेर के आया है। फेरते हैं ना जी मजदूर झाड़ू, ये काम वो करने को तैयार है, पर अपने घर में आके झाड़ू देने को तैयार नहीं वो, इसलिए कि ये उसकी मर्दानगी के खिलाफ है। बाहर जब वो गया है, किसी होटल में काम कर रहा है, टाई पैंट कोट पहन के वो बड़ा अच्छा, वहां अगर उसको बर्तन धोने पड़े तो धो लिए, बल्कि अगर नाराज ना हो जाए बाहर रहने वाले साथी, तो ढेरों लोग बाहर जाके होटलों में बर्तन मांजते हैं, लेकिन वहां उनके रोब को, उनके नाम को कोई धब्बा लगता, लेकिन घर के अंदर जिस बर्तन में उन्होंने खुद रोटी खाई है, अगर उनको ये कह दिया जाए ना कि ये धो लो, तो फिर तो तलाक तक नौबत आ जाती, फिर तो मसला खराब है। फिर तो हो सकता है कि बीवी की अम्मा की भी खैर ना हो, तुझे उसने सिखाया ही कुछ नहीं, मुझे ही तूने कह दिया उठ जा। ये हमारा हाल है, और है हम सारे आजिज़ मिस्कीन, है हम सारे माड़े गरीब, ये सारा अपनी जगह तय। लेकिन जहां डटना है, बल्कि यूं समझ लें कि जहां रोब ना चला वहां मिस्कीन हो गए, और जहां चल गया अब बादशाह हो गए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम का उसवा नूर सुनो, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हुजूर घर में आते, अगर घर के अंदर झाड़ू देने वाला है तो मुस्तफा ने उठा के काम करना शुरू कर दिया है। ये मामूली बात नहीं। अगर हजरत फातिमा ज़हरा की चक्की पीसने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं, तो रसूल पाक के घर का काम करने के लिए भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते, फट जाते तो हुजूर सी लेते। यहां तक कि हजरत आयशा फरमाती है, एक दिन हुजूर ने कहा खाना पकाओ, तो मैंने कहा कनीज आटा गूंद रही है। नबी पाक ने मालूमात की तो पता चला कि वो कनीज तो जा चुकी, बीमार थी। फरमाती है हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंदा, नबी पाक ने गूंदा, नबी पाक ने। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धुन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। नबी पाक ने आटा गूंदा, और आटा गूंद के फरमाया आयशा आओ रोटी पका दो, मैंने आटा गूंद दिया है। ओ भाई मैं बहुत बड़ा नवाब हूं मैं आजिज़ मिस्कीन, लोगों की मैं कमियां कोताहियां सुनाता हूं, लेकिन अगर जरा सा भी हाथ हिलाना पड़े तो उस वक्त ना जहां रोब चलता है वहां तो चलाना चाहिए ना। जितना हमारा दबदबा बनता है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को संवारती है, ये उसको सुकून देती है, ये उसके अंदर पैदा करती है वो चीज जो उसे अल्लाह के करीब करती है। अगर आप बड़े हैं तो फिर आप बड़े ही रह जाएंगे, बन कुछ नहीं सकेंगे। अगर आप में तकब्बुर है तो फिर अना का बुत कायम हो जाएगा, बन कुछ नहीं सकेंगे आप। हर आदमी को अपना आप दिखाने का शौक है, बनाने का शौक है, शोहरत, नाम भरी, अपने आप को जाहिर करना, बताना। 1,44,000 सहाबा थे मेरे रसूल पाक के, सारे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम सुने तो दरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1,44,000 सहाबा थे, काम कर गए, किसी ने नाम नहीं बनाया, काम किया। शायद चंद 100 के नाम किताबों में मिलते हो, बाकियों ने काम किया, नाम पर तवज्जो ही नहीं। और कुछ ऐसे भी थे जो आए नहीं, बात मानी है मेरे नबी पाक की, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के वे हुजूर की बात मानी है। माँ की खिदमत करो, नहीं आए, खिदमत करी, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के बात मानी। दर्जा क्या दिया मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने? ड्यूटी लगाई मौला अली शेर खुदा की, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, फरमाया मेरा जुब्बा ले जाना
और मेरे अवैस से मिलना और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। भाई घर रह के बात मानी, कोई शोरा नहीं, कोई नाम नहीं। इमाम अब्दुल वहाब शोरानी कहते हैं करन के लोग उन्हें रोड़े मारते थे और उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो जनाबे वैसे करनी फरमाते थे अगर तो कयामत में बख्शा गया तो नाम बता दूंगा, और अगर वहीं अड़ गया तो नाम से क्या रह जाएगा, यहां तो लिखा रह जाएगा। और फिर दुआ मांगी, इमाम शौरानी ने लिखा है दुआ मांगी हजरत अवैस करनी ने, ए अल्लाह मैंने जिंदगी छुप के गुजारी है, मुझे जाहिर ना करना। मैं सिरापा मखजन राज था और रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह मैंने पर्दे में वक्त गुजारा है, अल्लाह मस्तुरना बिसुत्रिकल जमील। ए अल्लाह बस मुझे पर्दों में रखना, पर्दों में उठ बुलिया चल उथे बसीए जिथे बस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ए अल्लाह मुझे पर्दा दे, शोहरत नहीं चाहिए, मेरा नाम ना हो, कोई जाने कोई पहचाने ना, बस मैं तेरा हूं तो छुप के तेरे पास आ जाओ। इमाम फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्ते कयामत के दिन हजरत अवैसे करनी की शक्ल के पैदा करेगा और उन फरिश्तों के अंदर छुपा के जनाबे अवैस को अपनी और अपने महबूब की बारगाह तक ले जाएगा, चूंकि वो छुपे रहे, जरूरत नहीं। मैं सिरापा मखजन राज था, मैं तो रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, शौक नहीं। मुझे भी पूछ लो, मेरा भी नाम ले लो। अब तो इस कदर ज्यादा अना का बुत आ गया, रोटी खिलाओ, जिसको खिलाई उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे दो, पानी पिलाया तो पहले उसकी फोटो दे लो, अगर सलाम लिया तो पहले छोड़ दो यार, बस करो। ये अना के बुत बना लिया हम लोगों, किस चक्कर में पड़ गई है दुनिया। एक गरीब को 2, 4, 5 रुपए क्या दे दिए, एक आटे का थैले का दे दिया, 4 अखबारों में खबर दे दी, ये आजी है, ये तरीका है। अब तो लोग यहां तक रियाकारी करने लगे, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले फोटो खींच के आते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हुए। बस कर दें, बस करें, कहीं रुके, किसी जगह स्टॉप करें, अपने अंदर इंकिसारी पैदा करें। जो खत्म हो गया वो बच गया, जो अपने आप को बनाता रहा वो कभी बन ना सका। बचा वही जो रब की बारगाह में मिट गया। हमारी तो उम्र गुजर गई है अपने आप को तामीर करते, सारी जिंदगी गुजर गई। मेरा भी नाम लो, 30 साल में रह के आया हूं जी सऊदी अरब के फलाने महल्ले में, किसी से मेरा नाम पूछोगे तो पहुंच जाओगे। क्या होते थे आप वहां, क्या नाम पूछे, वहां तो बादशाहों के नाम अब कोई नहीं लेता, मिट गए, जो आए थे चले गए। गखड़ आना तो चौक से किसी से भी पूछ लेना, मैं भी होता हूं, क्या होते हो। यहां बड़े लोग थे जिनका तूती बचता था, खत्म हो गए। तू और मैं भी जाने वाले, और जमाना आएगा, मिटने के लिए दुनिया आई है। अगर दुनिया में खुद ब खुद अपने आप को मिटा के रखोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। हम तो इतना खड़े हुए हैं कि बहनों से, भाइयों से, ससुराल से, रिश्तेदारों से कट गए, इसलिए कि बुत नहीं टूट रहा अंदर का। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम बड़ा कुछ थे, पर उनकी जुबानों पे कभी कुछ होने का जिक्र नहीं आया। बड़ा कुछ थे, वो बड़ा कुछ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह बड़ा कुछ थे ना, क्या बात थी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मेरा वो खलील है कि दुनिया में भी मेरा सज्जन है, कयामत में भी मेरा दोस्त होगा, दुनिया और आखिरत में। वही अबू बकर है। महल्ले में 7 गरीब बच्चियां रहती हैं, वो कहती हैं हमारी बकरियां, बाप फौत हो गया, बकरियों का दूध धो दो। तो अबू बकर सिद्दीक बकरियों का दूध धोने चले जाते हैं, उनके घर का काम काज करके आते हैं। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पड़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे।